हेलो बच्चों, आज हम वर्ग 7 किसलय भाग 2 पाठ 6 गंगा स्तुति का प्रश्न उत्तर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है कि गंगा स्तुति कविता के कवि कौन हैं। इसका उत्तर है कि गंगा स्तुति कविता के कवि मैथिल कोकिल विद्यापति हैं। मैथिल कोकिल विद्यापति हैं। दूसरा प्रश्न है, गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों से आंसू क्यों बह रहे थे। तो इसका उत्तर है, गंगा के किनारे को छोड़ते समय कवि की आंखों से आंसू इसलिए बह रहे थे क्योंकि कवि ने मास प्रयत्न गंगा के निर्मल जल का पान किया था। फैली विस्तृत जलराशि की अलौकिक शोभा के दर्शन किए थे तथा आध्यात्मिक सुख का अनुभव किया था, जिसमें उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। तीसरा प्रश्न है कि कवि गंगा से किस अपराध की क्षमा मांगता है। कि कवि आध्यात्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति है। गंगा को देव नदी कहा गया है। स्नान करते समय अनिवार्य रूप से मैं पैर से गंगा का स्पर्श हो जाया करता था। इसी कारण वह माँ गंगा से प्रार्थना करता है कि हे माते, मुझे अपना पुत्र मानकर तुम मेरी इस अपराध को क्षमा कर देना। पाठ से आगे का पहला प्रश्न है। इस पाठ का शीर्षक गंगा स्तुति रखा गया है। आप इस शीर्षक से सहमत हैं या असहमत, तर्कपूर्ण उत्तर दीजिए। तो बच्चों, इसका उत्तर आप अपने शब्दों में दे सकते हैं। तो चलिए, इसका उत्तर जो हम दिए हैं अपने शब्दों में वह इस प्रकार है कि किसी भी पाठ का शीर्षक उसके कार्य और विषय वस्तु के उद्देश्य के अनुसार रखा जाता है। आपका भी उत्तर अलग हो सकता है। आप क्या सोचते हैं, आपका क्या तर्क है, वह आप पे डिपेंड करता है। तो चलिए, दूसरा प्रश्न है इसी में कि गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियां भी हमारे जीवन के लिए उपयोगी हैं। इन नदियों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, उल्लेख कीजिए। तो देखिए, इसका उत्तर है कि गंगा के अतिरिक्त अन्य नदियों का भी हमारे दैनिक जीवन में अनेक उपयोग हैं। इन नदियों से नहर निकालकर हम खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। अब है व्याकरण। तो व्याकरण में पहला प्रश्न है, व्याकरण में पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। तो क में है आपको पाउल मीन्स पाया। ख में है छोड़ित मीन्स छोड़ते हुए। समदौ मीन्स प्रार्थना। समाने मन नहाने। पैर मन पैर। इसका एक प्रश्न बच गया है 4 नंबर का। ये देख लीजिए आप 4 नंबर का कि कविता की निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। इसमें देखिए क नंबर में पहला लिख दिया, पहला लाइन की करब जब तक ध्यान जोग ध्याने। तो इसका अगला पंक्ति हो जाएगा जन्म कृतार्थ एक ही सनाने। जन्म कृतार्थ एक ही सनाने। ख में है भनई विद्यापति समदौ तोही अंत काल जनु बिसरहु मोही। तो इस पाठ का सारा प्रश्न हो गया है। अब हम इसका जो अगला चैप्टर है, अगला पाठ है, वह है 7 साइकिल की सवारी। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।